मानसिक रोगों के प्रति जो समाज के अंदर पूर्वाग्रह व्याप्त है, जो सोशल स्टिग्मा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग साइकियाट्रिस्ट से मिलना नहीं चाहते हैं, इलाज करवाना नहीं चाहता है, वो अपने मानसिक रोग को छुपाते हैं। और बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं और अंत में वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन समाज में इस तरह की सोशल स्टिग्मा है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास नहीं जाना चाहते, अपने इलाज नहीं करवाना चाहते। वो एक इस बीमारी को अछूत की तरह समझते हैं कि मैं अगर मनोचिकित्सक से मिलूंगा तो पता नहीं कि मेरे लोग कैसे मजाक उड़ाएंगे, मुझे सब पागल समझेंगे। तो इसी चीज को लेकर जो आज को वीडियो है दोस्तों, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं कि हमारे दिमाग के अंदर ये जो पागलपन का शब्द है या मानसिक रोग है, ये एक्चुअल में होता क्या है, क्या कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर हमें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां होती है। मानसिक रोगों की जब भी हम बात करें तो आपको बता दूं कि मानसिक रोग जो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसके दो पार्ट है। मानसिक रोगों को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है साइकोसिस, दूसरा पार्ट है न्यूरोसिस। साइकोसिस के अंदर वो गंभीर मानसिक बीमारियां होती हैं जिन्हें हम आजकल समाज के अंदर पागलपन के नाम से भी जानते हैं कि ये मेंटल हो गया, पागल हो गया, जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, साइकोसिस हो गया। ऐसे तमाम बीमारियां हैं वो साइकोसिस में आती है। लेकिन न्यूरोसिस के अंदर वो बीमारियां आती हैं जो एंजाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, जिसके अंदर डिप्रेशन आता है, माइल्ड डिप्रेशन आ जाता है, ओसीडी जिसके अंदर आता है, सोशल फोबिया आता है, क्लस्ट्रोफोबिया आता है, स्टेज फोबिया आता है। तो ये तमाम बीमारियां न्यूरोसिस में होती है। अब साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है और कौन सी कंडीशन में हमें मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए, इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ही चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर इज पेशेंट सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस और न्यूरोसिस। साइकोसिस यानी कि गंभीर पागलपन, जो मानसिक बीमारियां हैं वो गंभीर होती है, वो साइकोसिस में रखी जाती है, और जो हल्की मानसिक बीमारियां हैं वो न्यूरोसिस में रखी जाती है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें मानसिक रोगों का इलाज के लिए मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, साइकोसिस के अंदर जजमेंट, इंसाइट, कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी और पर्सनैलिटी, ये चारों पैरामीटर डिस्टर्ब होते हैं, और वहीं न्यूरोसिस के अंदर ये चारों पैरामीटर इंटैक्ट रहते हैं। यानी कि साइकोसिस जब भी किसी पर्सन को होगा तो उसका जजमेंट खराब होगा, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इनसाइट और कांटेक्ट विथ रियलिटी ये डिस्टर्ब होगा, जजमेंट, पर्सनैलिटी ये डिस्टर्ब होगा। तो कांटेक्ट विथ रियलिटी यानी कि वो कहाँ है, अभी कौन सा समय हुआ है, ये सब उसको पता नहीं रहेगा, जजमेंट नहीं ले पाएगा, पर्सनैलिटी डिटोरिएट हो जाएगी उसका नहाना धोना और जो रूटीन एक्टिविटी खराब हो जाएगी, गंदे संदे फटे जैसे कपड़े पहन लेगा, नहाएगा नहीं समय से, कभी बहुत बहुत दिनों तक गंदा मेला कुचला रहेगा। यानी कि साइकोसिस का मतलब है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, उसके माइंड में क्या है, उसके आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, उसको क्या करना चाहिए। ऐसे सारे पैरामीटर साइकोसिस में डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहीं न्यूरोसिस में ये सब पैरामीटर तो इंटैक्ट रहते हैं, वो पता होता है कि मुझे ये परेशानी है, मेरे आसपास में मेरे परिवारजन है, मुझे क्या करना चाहिए। वो जॉब भी करता है, काम भी करता है, पैसे भी कमाता है, लेकिन फिर भी वह मानसिक रोग से ग्रसित होता है, जिसके अंदर एंजाइटी आती है, ओसीडी आता है, माइल्ड डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारे की फोबिया है, सोशल फोबिया हो गया, क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, स्टेज फोबिया हो गया। अब जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो बंद स्पेस से डरते हैं, तो वह भी एक मानसिक बीमारी है जो न्यूरोसिस कैटेगरी की है। ओसीडी के अंदर लोग बहुत बार बार हाथ धोते रहते हैं, वो पूरी पूरी बाथरूम के अंदर घंटे घंटों तक पूरी पानी की टंकी खत्म कर देते हैं, वॉशरूम जाने के बाद में हाथ धो के 2 बार धोए, 4 बार धोए, ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं। कुछ लोगों के अंदर इस तरह की चेकिंग करने की ओसीडी होती है कि वो जब भी घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं। लेकिन वो जैसे किसी व्यक्ति को शादी में जाना है और वो ताला लगा के बाहर निकल गया, फिर वो आधे रास्ते से फिर वापस आता है कि मैं चेक करके आता हूँ कि ताला लगा कि नहीं लगा, फिर आके चेक करता है कि ताला सही तरीके से लगा है, फिर वो शादी में चला जाता है, लेकिन फिर वापस से आता है
कि मैं वापस चेक करता हूँ कि ताला कहीं सही तरीके से लगा कि नहीं लगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंजाइटी बहुत बड़ी चीज़ है आजकल के समाज के अंदर। जिस तरह का माहौल चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस वजह से एंजाइटी होती है, उनको हर चीज़ से डर लगता रहता है, फोबिया सा रहता है उनको। बहुत सारे लोगों के अंदर स्टेज पे बोलने में से डर लगता है, जो इसको स्टेज फोबिया कहते हैं। सोशल एंजाइटी होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर गैदरिंग के अंदर बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो ऐसे तमाम जो मानसिक बीमारियां होती है वो न्यूरोसिस के अंदर आती है। जजमेंट, इनसाइट, कॉन्टेक्ट विद रिलेटिव एंड पर्सनैलिटी सारी इंटैक्ट होती है, वो अपना सारा काम चलता रहता है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ इम्पेयर्ड रहती है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर हमें मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए। मानसिक रोग लाइलाज नहीं है। अन्य शारीरिक रोगों की तरह ये भी एक ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स होते हैं और इनका इलाज संभव है। अपने आसपास में कुछ भी लोग हो, उन लोगों को प्रॉपर मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के अभाव में और इस सोशल स्टिग्मा के अभाव के अंदर हमारी जो लाइफ है उसको इम्पेयर कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं और अंत में बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो समाज के अंदर एक पॉजिटिव अवेयरनेस का माहौल होना चाहिए और मानसिक रोगों को भी अन्य रोगों की तरह समझकर उनका इलाज लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।